क्या करता है शनि? जिन लोगों में शनि का कोई दोष है उनको क्या करना चाहिए? मतलब क्या बेनिफिट उठाना चाहिए शनि से? जो प्लेनेट जब हमारी पृथ्वी मूव करती है उस टाइम उसके बहुत नज़दीक होते हैं, उसको हम रेट्रो बोलते हैं। पिता से बात मत करो, आते जाते बदतमीजी करो, पहले सूर्यास्त कुछ नहीं हो सकता, जीरो, ना स्टेटस मिलेगा ना कुछ मिलेगा। शनि के बारे में सर आप क्या बताएंगे? अभी शनि का ट्रांसिट भी हुआ है 29 मार्च को, कुंभ राशि से निकल के वो मीन राशि में गया है। क्या करता है शनि? जिन लोगों में शनि का कोई दोष है उनको क्या करना चाहिए? मतलब क्या बेनिफिट उठाना चाहिए शनि से? डराने वाली बात नहीं, बेनिफिट क्या उठाना चाहिए वो आप हमें बताइए। आशीष जी, शनि के नाम पर लोगों को बड़ा भयभीत किया जाता है, लोग परेशान होते हैं। शनि का ट्रांजिट मचे की तरह इस राशि वालों के लिए होगा। वो उनके व्यक्तिगत जो नेटल चार्ट है, जो उनका जन्मांक बोलते हैं, उसमें उसकी दशा भुक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिसकी दशा भुक्ति अंतरा अच्छी चल रही होगी तो उसके लिए शनि अच्छे रिजल्ट देगा, जिसकी खराब चल रही होगी उसमें संघर्ष करा देगा। शनि की 7.5 में लोग सीईओ बने हैं, लोगों की प्रमोशन हुई, तो फिर शनि कहां से खराब हो गया बताइए आप मुझे। आप लोगों से पूछता हूं, शनि की 7.5 में लोगों की प्रमोशन हुई है, लोग सीईओ बने हैं, लोगों की जॉब मिली है, लोगों के नए काम स्टार्ट होते हैं। आप मुझे बता दो, शनि की 7.5 और ढैया ने आपको कहां परेशान किया? शनि क्या है? शनि है क्रम कारक, न्याय कारक, दंडाधिकारी। शनि महाराज कहते कि भाई अपना कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा। वो वहां आपको अग्नि में तपा के सोना बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं, आप बनना नहीं चाहते। शनि कहता है भाई आज का काम आप कल पे नहीं छोड़ेंगे। शनि कहते हैं प्लानिंग कीजिए, कल क्या करना कल उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है। अब आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, आपने आज का काम कल, कल का परसों में, तो काम का दो। हाँ, वो तो फिर बैकलॉग से इकट्ठा ही हो गया। बैकलॉग इकट्ठा हो गया, फिर कहते हैं कि शनि नहीं करा दे। अरे भैया तूने किया है। हाँ, शनि ने तो तेरे को काम दिया था, अब तू ही नहीं कर रहा तो फिर एक बैकलॉग से इकट्ठे हर आदमी काम के पीछे है, चाहे पॉलिटिशियन हो, बिल्कुल, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई, हर व्यक्ति काम ढूंढता है। ये पॉलिटिशियंस के रूप में ढूंढते हैं हर व्यक्ति। तो फिर शनि कहाँ से खराब होगा? आशीष जी मुझे बताइए। वही बात है कि शनि खराब नहीं है। शनि ने जो आपको काम दिया है करने को, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर शनि आपको परेशान कर रहा है। और शनि नहीं परेशान कर रहा, वो आप अपनी आदतों के कारण परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने सुना कि जो डॉक्टर परवेश ने बताया कि शनि आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपको परेशान कब करता है। वो वाली बात कि प्लेनेट से बड़ा तो कोई इंसान नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचिए कि अगर प्लेनेट से कोई लड़ पा रहा है तो वो इंसान तो नहीं है, वो तो फिर भगवान ही है अपने आप में। और वही वाली बात है कि मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अगर आप अपने बॉस की नहीं सुन रहे हैं तो फिर परेशान तो मालिक नहीं, आप ही होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कारक है कि अगर सैटर्न आपसे जो है देखो मेहनत करवाना चाहता है, अब वो उसने कोई काम दिया, आप वो कर नहीं रहे, इकट्ठा करे जा रहे हैं, तो यार देखो परेशान कौन होएगा। तो ये तो वही वाली बात होगी ना कि मान लीजिए स्कूल में जो बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं जा रहा है तो टीचर तो डंडा मारेगा ही ना। तो शनि वो टीचर है और स्टूडेंट वो इंसान है जो उसके लपेटे में फ़िलहाल आया हुआ है। तो बस इतना सा काम है शनि का। और यकीन मानिए, शनि से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। जितना आपको शनि दे सकता है ना, उतना कोई कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि शनि की जो खासियत है वो है आपके कर्म प्रदान का देवता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा घिसवाता जाता है, थोड़ा सा डंडा रखना पड़ता है, पर आप सोचिए वो सब कुछ आपके भले के लिए ही करवाता है। क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आप उतने ही बेहतर इंसान बनते जाएंगे। एक ना सर, रेट्रो प्लैनेट्स की कहानी मुझे आज तक नहीं समझ आई। मतलब थोड़ी थोड़ी तो मैं आपके साथ रह के सीख रहा हूँ, बट आप मुझे बताइए रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं। थोड़ा हिंदी में भी बताइएगा क्योंकि कई लोगों को शायद रेट्रो का ना पता हो, मतलब तो आप बताइएगा थोड़ा इस बारे में। रेट्रो प्लेनेट, इंग्लिश में रेट्रो बोलते हैं, हिंदी में वक्री। बकरी है। जब कुंडली के पीछे वेल लिखा है तो वक्री, आ लिखा है रेट्रो, मतलब एक ही। जो प्लेनेट
जब हमारी पृथ्वी मूव करती है उस टाइम उसके बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक उसको है। हम रेट्रो बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप कई बार ट्रेन में जा रहे होते हैं ना, आपको लगता है कि ट्रेन, ऐसे लगता है कि जैसे अपनी ट्रेन स्टार्ट होगी, चल दूसरी होती है। मतलब मान लीजिए कि मैं एक ट्रेन में गया, मेरी ट्रेन है हैदराबाद की, अब उसी प्लेटफॉर्म पे साथ में एक ट्रेन और खड़ी है, वो चलने लगी, तो लगेगा, मुझे भी फील आता है कि यार मेरी ही चल रही है, हाँ। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो एक भ्रम की स्थिति होती है। जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी वो सबसे पावरफुल का तो आपके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। बिल्कुल। अब शनि रेट्रो हो गया, वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, और शनि मेहनत करवाता है। अब वो रेट्रो चल रहा है तो वो काम नहीं करने देगा उसको, मतलब मेहनत नहीं करने नहीं, वो देगा। बच्चा नहीं करेगा ना। हाँ, अगर वो बच्चा हार्डवर्क कर ले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। वो आते क्या करेगा, जूते निकाली, एक जूता उधर फेंक देगी, उधर फेंक सही देगी, बात है। उसकी माँ पीछे पीछे रहेगी, उठ ले रहे नहीं उठेगा, तो ये रेट्रो की निशानी। मैं एक बार परवेश जी को रोक रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, आप ये बात समझिए कि ये जो जूतों का एग्जाम्पल है ना, परवेश जी ने ऐसे ही नहीं दिया इसके अंदर। देने को तो एग्जाम्पल सर खाने का भी दे सकते थे, कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन जूतों का एग्जाम्पल देने का सिर्फ मोटिव ये था क्योंकि जो आपके जूते हैं वो शनि के ही कारक हैं। इनको आपको हमेशा साफ सुथरा और बड़े डिसेंट वे में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप घर पे आए और जूते, कई बार बच्चे होते हैं ना, बच्चे या बड़े भी होते हैं, नहीं देखते, आया जूते, एक जूता वहाँ रख दिया, उतारा नहीं उतारा, गंदे जूते पहन के चल रही हैं। आपकी जो टांगे हैं और आपकी जो पैर हैं वो भी शनि का ही कारक है। आप बॉडी का सबसे निचला हिस्सा है पैर और टांगे, चलते किस में, उसी पे, काम किसके थ्रू करेंगे, जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही नहीं है कि परवेश जी आपको कुछ भी बात हुई, कभी उसको गहराई में समझिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा है तो या तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो जानने की, परवेश जी ने ऐसे क्यों बताया है, और नहीं तो जो हमारा नंबर है 9729233115, इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ताकि जो आपकी कंसल्टेशन है आप वो बुक करके अपनी कुंडली के बारे में आप अच्छे से जान सकें। क्योंकि देखिए कुंडली में ना बहुत कुछ है, मतलब एक एक सेकंड का आपके हिसाब किताब है, वो सब हम यहाँ कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में। और उसका रीज़न ये है कि हर इंसान की कुंडली अलग है। दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका ही किस्मत अलग हो जाती है, तो फिर तो अलग अलग इंसानों का तो कितना कुछ डिफरेंट होता है उनकी कुंडली में। सर आप मुझे अब ये बताइए कि ये प्लैनेट्स के बारे में हमने कुछ जाना है कि भाई क्या रेट्रो है, कौन इकट्ठा बैठा होता है, तो क्या उसके इफेक्ट होते हैं। कंसल्टेशन में मैंने बहुत बार सुना है कि आप स्टोन्स रिकमेंड नहीं करते हो, आप जो रेमेडीज़ बताते हो पर स्टोन, मतलब खिलाफ नहीं है, बट स्टोन्स रिकमेंड नहीं करते सर। मैंने भी एक बार एक स्टोन पहना था, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं वो स्टोन मत तब तक परवेश जी को मैं नहीं जानता था, मैंने खुद ही उतार दिया था, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस होने लग गई थी, मतलब मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गया था उस चीज़ को पहनने के बाद। फिर मैं उसके कुछ समय बाद, लगभग 1.5 से 2 साल बाद मैं परवेश जी से मिला, और परवेश जी मुझे पहले एस्ट्रोलॉजर ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कहा है कि यार मैं ना स्टोन्स रिकमेंड नहीं करता और मुझे विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे। पहनने को तो कोई भी इंसान स्टोन पहन सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो पहन ही सकता है। अब नीलम है भाई, हर इंसान तो नहीं पहन सकता। नीलम हर किसी को हजम भी नहीं होता, हर किसी को नीलम फलता भी नहीं है। नीलम नाम ही ऐसा है, किसी किसी को फलते, किसी किसी को फलता है। यहाँ किसी लड़की की बात नहीं हो रही है नीलम, स्टोन्स की बात हो रही है सिर्फ। तो अभी हम सर से जानेंगे कि सर स्टोन्स क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं, और इनसे थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ बारे में बातचीत करेंगे। सर मान लीजिए पुखराज ना बहुत फेमस स्टोन है, आप मुझे पहले ये बताइए कि पुखराज कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और क्यों आप इनको वो नहीं करते हैं, मतलब कि आप क्यों इनको नहीं बताते कि यार आप ये स्टोन पहन लीजिए। आशीष जी, आज का जो आपका क्वेश्चन है बड़ा वाजिब है, वाजिब क्वेश्चन है, और समय के अनुसार है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है। पुखराज रिप्रेजेंट जुपिटर, गुरु। बहुत सारे लोग आपको अक्सर हाथों में पहने देखेंगे। देखो, अच्छा ऊपरी और नीचे आप अपने कर्मों के अनुसार कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। जब जुपिटर की दिशा में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर वो स्टोन्स पे लेकर,
ठीक जब है। जुपिटर की दशा चलती है, हम्म, जुपिटर के बाद राहु, राहु के बाद शनि आता है। जब जुपिटर की चलेंगी आपको एक कर्म करने का अवसर मिलेगा, उसमें आपने कितने नैतिकता से कर्म किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इधर उधर करके पैसा कमाया हम्म, तो बीच में राहु आ जाएगा। ठीक है। जुपिटर के बाद राहु की दशा आएगी, राहु इल्यूजन क्रिएट कर देगा, भ्रम कर देगा। फिर शनि महाराज आ जाएंगे, आप कहोगे शनि महाराज ने खराब कर दिया। अरे आपने अपने कर्म खराब किए। आप मुझे एक चीज बताइए, हम्म, स्टोन्स कब काम करते हैं? सर मुझे आइडिया नहीं, आप ही थोड़ा इसको जो मेरा स्वयं का मन है, स्टोन्स धूप में होते हैं तब ज़्यादा काम करते हैं। भाई जब इसके अंदर से रेज आएगी तभी तो काम तभी काम करेंगे। करेंगे। आपने देखा जो नीचे जो स्टोन्स की अंगूठी होती है वो नीचे से बिल्कुल ऐसी होती है, कि जो आपकी फिंगर को टच कर रही टच होती है, करे। स्टोन जो टच कर रहा होता है आपकी फिंगर। भैया मेरी सगाई की अंगूठी है, चिंता मत करिए। जबरदस्ती नहीं पहनी हुई, मतलब ऐसा कह रहे हैं सर। हाँ ठीक है, आप ना इन चीज़ों को घुमा देते हैं यार। मैडम देख रही होगी ना, तो ऐसे जबरदस्ती तो नहीं है ना हाँ सर? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। उनके निर्देशानुसार है। अच्छा, ओके। तो अब स्टोन्स कितना इम्पेक्ट करते हैं? बहुत सारे लोग पुखराज पहनते हैं। भैया मैं पुखराज पहना देता हूँ, उनको करोड़पति बना दो। ये बात ठीक है। बना दो ना। अरे यार हर आदमी की कुंडली में पुखराज केवल धन का कारक नहीं था, किसी की में सूर्य होगा, किसी की में मंगल होगा, किसी की में कुछ होगा, किसी की में शनि होगा। तो आशीष जी बहुत सारे धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनके लिए स्टोन्स तो बड़े अफोर्डेबल हैं, पहन सकते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप एक चीज़ नोट करना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तीसरी बार देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री बने। उनके हाथ में आपने कोई स्टोन्स देखा है? नहीं, मैंने तो मतलब पर्सनली तो देखो मैं उनसे नहीं मिल पाया हूँ अभी, बट जैसे वीडियोस में ऑनलाइन में देखता हूँ तो कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। इस समय विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने टैरिफ के माध्यम से बड़ा हड़कंप अभी मचाया तो है। पूरा सिस्टम हिला रखा है। उससे पावरफुल कोई व्यक्ति है? बिल्कुल, अभी तो नहीं। उसके हाथ में कोई स्टोन है? नहीं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप जी के काफ़ी नज़दीकी, नजदीकी है। कोई स्टोन है? नहीं। ध्यान से सुना आपने क्या? अभी अभी एक और है, मैंने तो अंबानी जी के हाथों में नहीं देखा। हाँ, अभी तक तो, क्योंकि देखिए आप ये बात समझिए कि देखिए हम ना उनसे पर्सनली नहीं मिले, बट जो जो दिख जाता है पहने हुए, जो जैसे मेरे हाथ में आपको सगाई वाली अंगूठी दिखाई देती हाँ, है, तो वो इनको पहननी ही पड़ती है, मतलब इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ना पहनूं ऐसा कुछ। हाँ ठीक है। और वो वाली देखिए कि और जो कोई स्टोन पहन रहा है, मान लीजिए अगर इसमें मैं ये मान लूँ कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर मुकेश अंबानी हैं, अब वो ऐसा तो नहीं करते होंगे कि जब वीडियो में आएंगे तो वो स्टोन उतार देते होंगे और वैसे स्टोन पे, नहीं तो फिर फायदा भी नहीं होने वाला उसका कुछ। अब देखो कर्मास, जुपिटर क्या कहता है? अपने से बड़ों का मान सम्मान करो, सैद्धांतिक जीवन जियो, संस्कृति के अनुसार जीवन जियो, अपने गुरु का सम्मान करो। इससे आपके कर्मास ठीक हो जाएंगे। आपने देखा जब अंबानी जी के बेटे की जो शादी हुई, वो हमारे शंकराचार्य के पास गए सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने बकायदा अपनी मैरिज में आई थी कि इन्विटेशन भी दिया, तो उनके सामने झुके। ये क्या है? आदरणीय मुकेश अंबानी जी के कर्म है। अब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को देख लो, किसी भी धार्मिक के सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उसके सामने हर पैसे वाला झुकता है। देखो मत्था टेकते ना। अगर स्टोन्स से होते तो आपको उनकी हाथों में उंगली में स्टोन्स मिलते, तो वेटिंग प्रधानमंत्री होगा वो भी पहन लेता, पहन सकते थे। बिल्कुल, आप लोगों को भी पहना देता। हाँ सर, वही वाली बात है, अगर सही में ऐसा कुछ हो रहा है तो सर प्लीज़ मेरे को आप रिकमेंड करते ना। ये जो काम करने वाले इनको स्टोन्स पहना दो। जी। एक अनऑफिशियल बात बता रहा हूँ। जी। 15 दिन पहले एक सज्जन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई कैसा काम चला? मैं जी हनुमान जी नीम कली बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक चल रहा है।
कहता है स्टोन सीकमेंट करते हो? हम्म, मैं कहा नहीं। कहता है गलत आ गया विद्या में। मैं क्यों? कहता फिर कैसे काम चलेगा? मैं भाई इनसे होता है कुछ? मैंने लिटरली ऑफ द रिकॉर्ड पूछा क्या होता है? कहता होता तो कुछ भी नहीं। उसका ये मानना था, मेरा ही नहीं कहना। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मेरी स्वयं की मान्यता बिल्कुल अलग है। हम्म, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना माँ की सेवा करो, सूर्य स्ट्रॉन्ग करना पिता की सेवा करो, वीनस अच्छा करना तो पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखो, और बिजनेस में और एजुकेशन में ग्रोथ करनी तो बहन के साथ अच्छे संबंध रखो। अब आप ये चीजें देखिए ना, अब आपकी ड्यूटी है, आपके घर के पौधे मुरझा रहे हैं, आप पानी दे नहीं रहे, आप सोच रहे हो आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सही बात है। बिजनेस भी खराब, बहन से रिलेशन खराब, पौधों को पानी नहीं दे रहे तो भी बुद्ध के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और बंदर आते उनके पीछे ना लठ लेके घूम लेते हैं, खासकर हरियाणा में, आगे मार लो मार लो। सही बात है। अब सोचो आपका मंगल ठीक हो जाएगा? हो जाएगा क्या? आप जहां चींटियां निकलती हैं वहां दवाई डालते हो, उनको खाने का नहीं छोड़ते। आप सोचते हो कि वहां दवाई डालने से और आपके नीलम पहने से आपका जीवन ठीक हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो आपके ऊपर आश्रित हैं, उनको कुछ खिलाइए, सही बात। दुआएं मिलेंगी। पिता से बात मत करो, आते जाते बदतमीजी करो, पहले सूर्य स्ट्रोक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जीरो। ना स्टेटस मिलेगा ना कुछ मिलेगा। माँ के साथ बदतमीजी करो, जमकर करो, आप सोचते हो कि आपके मन को शांति मिल जाएगी? करो पत्नी के साथ झगड़ा, उसको बहुत परेशान करो, पहन लो स्टोन्स, जीरो रिजल्ट। स्किन की एलर्जी भी होगी। अच्छा, ये किससे? वीनस वीनस वीनस। अच्छा, अगर वीनस खराब हो रहा है आपका तो आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है। बहुत ज्यादा खराब होगा तो मैंने तो रिसर्च में ये पाया उसको शुगर भी हो जाती है। करो बहन के साथ अच्छे संबंध खराब करो, क्या होगा? बुध खराब, बिजनेस खराब। बिजनेस नहीं, नसों में दिक्कत आएगी। अच्छा, बट सर उसमें बिजनेस का भी इफेक्ट पड़ता है मेरे हिसाब से। बुध बिजनेस का कारक है। आप मारो कुत्ते के लट। आप जब भी किसी का, ये आप लोग कर लीजिए, जब भी किसी का काम रुकता है मैं सिर्फ एक रेमेडी देता हूँ, कुत्तों को भोजन कराओ मेरे भाई, वो दुआ देगा आपका बहुत फले फूले। लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा बिजनेस रुका है, आप अपनी ड्यूटी माने। एक व्यक्ति को आप भी जानता हो, मैं भी जानता हूँ, जब उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उसको कहा कि आप कुत्तों को भोजन करा दो। कई बार आप भी देखते होंगे, वो व्यक्ति अपने घर पर हो नहीं हो, उसके कुत्तों को भोजन मिलता जरूर है। एक और वकील साहब है, नए साल पर मुझे बोले भाई क्या करूं, किसको खिलाऊं, क्या दान पुण्य करूं। सर्दी का मौसम था, बारिश आ रही थी, मैं कह रहे तेरी गली में कुत्ते हैं क्या? केतु का कुला, हाँ छोटे छोटे पिल्ले। मैं कह उनका रखने का इंतजाम करता। वो इतना अति विश्वासी व्यक्ति है, वो विद इन 1 घंटे के अंदर उसने कुत्तों के रुकने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा, एक प्लास्टिक का ड्राम लाया, सोनीपत में रहते हैं वकील साहब, ओके, उसके अंदर बोरी डाली और प्लास्टिक के ड्राम के नीचे उसने ईंटें लगाई। सर्दी से कुत्ते बच गए, उन्होंने उसको दुआ दी, जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। रतन टाटा, ताज होटल में कोई कुत्ते को नहीं रोक सकता, आप रुक सकते हैं, कुत्ते को नहीं रोक सकते। सही बात है। क्यों? वो सर आप एक मान लीजिए कि एक बेजुबान जानवर है, वो क्या किसी से मत मांगे। वो दुआ देते हैं, आप दीजिए भैया, जो आपके ऊपर आश्रित आप उसकी मदद कीजिए भैया। अगर आप स्टोन्स पहन के छक लिए हो, लाखों रुपए की विद्या करके छक लिए, तो ये काम कर लीजिए ना, करके तो देखो यार। सही बात है। आप करते नहीं हो। ये जो भारतीय ज्ञान है, ये गूढ़ ज्ञान है, सनातन, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें घुस गई। आभूषण के लिए स्टोन्स पहनिए, आभूषण मीन्स टू से आपके ओरा को दिखाने के लिए, सुंदर दिखने पहनिए, हम तो मना नहीं कर। लेकिन आशीष जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोधी नहीं हूं। आपके ऊपर एक कोई जुपिटर की कोई चीज रखी जाए, पीली चीज, ठीक है, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी
या आप एक चुटकी हल्दी खाएंगे वो कौन सी इम्पैक्ट करेगी बताइए। एक मैं पीला धागा आपको पहना देता हूँ, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी या हल्दी खाने कौन सा आपके सिर पर इम्पैक्ट आएगा? सर वैसे तो जो मेरे को समझ आ रहा है हल्दी खाने वाला, उसका रीज़न ये है कि वो मेरे इंटरनल उसमें जा रही है। तो यही तो चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। अब लोगों की अपनी धारणाएं, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं कि स्टोन्स पहना दो। स्पष्ट मना करता हूँ भाई, हमारे यहाँ ये काम नहीं किया जा सकता। आप इसके लिए और किसी से संपर्क कर लें, वो आपको पहना भी देगा, आपको सिद्ध करके भी दे देगा। बहुत सारे लोग, उनकी अपनी मान्यता है। तो परवेज जी ने जैसा अभी हमें बताया ना कि स्टोन्स क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ आपको। उसका रीज़न क्या है, अभी जैसे इन्होंने बताया कि मान लीजिए जुपिटर के लिए आपको कोई रेमेडी करनी है या कोई स्टोन पहनना है, तो जुपिटर का जो स्टोन है ना, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी इस धरती पर आपके घर में ही अवेलेबल हैं। बस दिक्कत क्या है ना तो उनको कोई एस्ट्रोलॉजर रेकमेंड कर रहा है आपको, और ना आपको नॉलेज है कि भाई उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अब क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे जाके गाना तो सर्च कर लेंगे, लेकिन स्टोन्स के अल्टरनेट नहीं रिकमेंड करेंगे। नहीं, वो स्टोन्स के जब अल्टरनेट करोगे तो स्टोन्स की मार्केट बहुत भारी है। ये तो सर तो है। आपको उसके सब्स्टिट्यूट मिलेंगे।